मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्जों से निजात दिलाने का आज़म। प्राइम मिनिस्टर यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। कर्जे की जिंदगी को वक़ार में बदलना है। दुआ है यह हमारा आखिरी कर्ज प्रोग्राम हो। जो इस्तेहकाम जरूरी था वो आ चुका। नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए दरकार अखराजात फराहम किए जाएंगे। IMF ने बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। तमाम सारिफीन को बिजली कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टो पावर प्लांट्स के गैस इस्तेमाल पर लेवी आयद हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास। स्पेशल अफराद, बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त सफर की मंजूरी। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सखर के बाद लुडेरो हाउस आमद। दावत इफ्तार के मौके पर जयालों, तंजीमी ओहदेदारान और अरकान पार्लिमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरदारी ईद उल फितर लाड़काना में ही मनाएंगे। इफ्तार डिनर और पार्टी रहनुमाओं कारकुनान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के इंतजाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की जलसागाह में अवामी सहूलियात, पार्किंग और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने पर जोर। कहा, शहीद भुट्टो की बरसी भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। के इलाके डबल रोड पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर नाकाबंदी कर दी। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की शदीद मजम्मत। मुलव्विस अनासिर को जल्द अज जल्द कानून के शिकंजे में लाने की हिदायत। कहा, अवाम के जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज की जाएगी। गवादर के इलाके कलमत में कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस रोककर शनाख्त के बाद 6 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मुसाफिर शदीद जख्मी। लेवी जराये के मुताबिक मुसाफिर बस गवादर से कराची जा रही थी। वाकई की तलब मिलते ही लेवीज और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी जाए वक़ुआ पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कलमत में दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। धमाके की फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा, जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की अफरीद को के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में एक घर पर मुसल्लह अफराद का हमला। खानदान के 7 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। 3 अफराद जाँ बहक। हमलावरों ने घर को आग भी लगा दी। खातून और 3 बच्चे जिंदा जल गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या जमीन के तनाज़े में पेश आया। मज़ीद तहक़ीक़ात और हमलावरों की तलाश जारी।
दहशतगर्दों का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की सर्विस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट स्टेशन से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने ट्रेन को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस सर्विस दोबारा बहाल कर दी। बोलान एक्सप्रेस 2 के बजाय हफ्ता भर चलाने लगे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हलाक दहशतगर्दों से जदीद हथियार बरामद हुए हैं। दुश्मन को उसके मज़मूम अज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगे। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का मनसूबा जल्द शुरू करने का भी ऐलान। कहा, ट्रेनों की बरवक्त रवानगी और सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। शांगला में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई करते हुए लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की आमद में बस 3 रोज बाकी। खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। चूड़ियों और मेहंदी की दुकानों पर रश। बच्चों की खुशी भी द्विगुनी। 27 रमजान मुबारक लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में शब कद्र इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इबादत और नवाफिल की अदायगी का खुसूसी एहतमाम। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक बढ़ाने और रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग करने पर इत्तफाक। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वफाकी वजीर सेहत के ऑफिस आमद। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत के शोबे में जारी मंसूबों को मजीद मुस्तहकम करेंगे। टेली मेडिसिन हमारा ख्वाब है। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से फैसला कल सुनाया जाएगा। इजाजत के बगैर मुलजिम की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर अदालत का इजहार बरहमी। डायरेक्टर FIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतालिका अफसरान भी तलब। ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मियां बीवी अयास और अक्सा मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी करके इफ्तारी कर रहे थे। तेज रफ्तार गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने 17 साला ड्राइवर अनीक को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सादिकाबाद के लंडे बाजार में आतिश की आग ने सैकड़ों पत्थरों को लपेट में ले लिया। धुएं के बादल पूरे शहर में फैल गए। करीब ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। रेस्क्यू ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमेरिका के लिए PIA परवाजों की बहाली का इम्कान। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी के 5 रुकनी टीम अप्रैल के वस्त में पाकिस्तान आएगी। टीम की फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट PIA की कैटेगरी 2 से 1 में तब्दीली का फैसला होगा। MOU पर दस्तखत और $75,000 कंसल्टेंसी फीस अदा कर दी गई। जुलाई 2020 में मुश्तबा पायलट लाइसेंस की बिना पर PIA पर पाबंदी आयद की गई थी। इजराइल और अमेरिका के साथ कशीदगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटी की नकाब कुशाई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरान की फौजी सलाहियतों का मुजाहरा। सुरंगनुमा बेस में खैबर शकान, गदर, सजील, इमाद और हज कासिम समेत हजारों मिसाइल रखे गए हैं। ठोस और माया ईंधन से चलने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल।
गजा में इजरायली काबिज फौज की बर्बरियत, हमला करके हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कनवा समेत 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,183 हो गई। इजरायली फोर्सेस की जानिब से शाम पर भी हमले, लताकिया और अतराफ में कई बम बरसा दिए। उधर अमरीकी अफवाज ने सनआ के करीब हमला करके 2 अफराद को शहीद कर दिया। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के जंगलात में लगी आग ने 26 मुरबा किलोमीटर इलाके को झुलसा दिया। जुनूबी कैरोलिना के 2 मकामात पर लगने वाली आग को फायर फाइटर्स ने घरों और दीगर इमारतों से दूर रखा। पॉलेट काउंटी में 2 दर्जन मकानात और इमारतें तबाह, सैकड़ों घर खाली करा दिए गए। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगने वाली आग में शिद्दत, हुकाम ने आग को मुल्क की बदतरीन कुदरती आफत करार दे दिया। अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। 3 मुतासरा इलाकों में 120 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवाओं के बायस आग के मशरकी साहली इलाकों तक फैलने का खदशा। और T20 में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज पर नजरें जमा ली। कौमी टीम कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल नेपियर में इकट्ठी हुई। उस्मान खान और हारिस रऊफ वनडे टीम में शामिल। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।